हाय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर वालों की एनालिसिस सब्जेक्ट की। ठीक है, तो आपको बी फार्म में पढ़ना है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो हम लोग की चल रही थी यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड में हमारी सारे लेक्चर कवर हो चुके थे। आज बात आती है एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड एफिड्रिन HCl की। तो आज मैं इस लेक्चर में यही कवर करके आपकी यूनिट सेकंड खत्म कर दूंगा। ठीक है, अगर आप सब इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ सीक्वेंस वाइज सब वीडियो पड़ी हैं, उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में सब वीडियो पड़ी हैं और आसान नोट्स के साथ भी वहाँ टोटल वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब देखो, इसमें हम बात करेंगे ऐसे आप सोडियम बेंजोएट। तो आपके सिलेबस में लिखा था एस्टिमेशन। ठीक है, तो एस्टिमेशन या ऐसे बात सेम ही होती है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो वहाँ आप कंफ्यूज ना होइएगा। अब देखो, ये आपके एग्जाम में आएंगे 7 मार्क्स के। ठीक है, 7 मार्क्स के आते हैं। अब अगर सबसे पहले मैं सोडियम बेंजोएट की मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं तो फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा हमसे गलती हुई है। तो मॉलिक्यूलर वेट आपका यहाँ लिखा गया है 144.1 ग्राम पर मोल। ये क्या आपका वेट है। और अगर फार्मूला देखो तो C7H5NaO2 ये फार्मूला है। जैसा कि मैं आपको यहाँ क्रॉस चिन्ह के अकॉर्डिंग दिखा दिया हूँ, तो आप लोग समझ जाइएगा। अब देखो, ये यूज कहाँ होता है। इट इज यूज द डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। जब आपको सोडियम कोई भी सॉल्यूशन मिल रहा है, उसमें सोडियम बेंजोएट प्रेजेंट है, तो वह कितना प्रेजेंट है वही हम इससे चेक कर देंगे कि हमारा सोडियम बेंजोएट हमारे सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है। इसीलिए हम उसका ऐसे करते हैं। ठीक है, या एस्टिमेशन करते हैं। एस्टिमेशन मतलब होता है चेक करना। ठीक है, अब देखो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसका प्रिंसिपल सबसे पहले आप जान लो। तो ये C6H5COONA प्लस HClO4, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको बनेगा बेंजोइक एसिड। जैसा कि C6H5COAH प्लस NaClO4। अब देखो, सोडियम बेंजोएट प्लस पर क्लोरिक एसिड, जब दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका बनेगा बेंजोइक एसिड और सोडियम पर क्लोरेट। ठीक है, ये तो इसका प्रिंसिपल था। मतलब ये किस बेस्ड पे पूरा डिपेंड करता है हमारा ऐसे सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, अब अगर मैं सोडियम बेंजोएट का प्रॉपर्टी देखूं तो क्या होता है। ये सबसे पहले फ्रेंड्स जान लो कि व्हाइट क्रिस्टलिन होता है। क्रिस्टल मतलब फ्रेंड्स होते हैं ऐसे थोड़े छोटे टुकड़े टाइप के, बहुत छोटे छोटे पाउडर की तरह होते हैं। तो ये व्हाइट क्रिस्टलिन होंगे और ग्रैनुलर पाउडर। ठीक है, देखो यहाँ पाउडर की बात आ गई ना। या तो दरबर, मतलब आप लोगों ने बालू देखा होगा ना, तो बालू कुछ ऐसे खिसक करते हैं ना, तो वही कुछ इसी तरह होते हैं ग्रैनुलर पाउडर। और इट इज ऑर्डरलेस, यह क्या है, ऑर्डरलेस होगा। उसके बाद इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। अब देखो यहाँ नया वर्ड आ गया, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक इन सेंस वही होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा नमक। नमक को अभी आप रख देते हैं कहीं खुले में, मतलब उसको पॉलीथीन में पैक ना रहे। ठीक है, वैसे आप रख दो विदाउट पॉलीथीन के, तो 2 दिन बाद आप देखने जाओगे वहाँ नमक नहीं रहेगा। वहाँ नमक जो है गल के ख़त्म हो जाएगा। मतलब वह मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा। जब मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा तो वाटर को मतलब अपने अंदर से बाहर करेगा, तो वहाँ सब पानी पानी हो जाता है। ठीक है, ये सभी लोग नहीं बोलते मैं वहाँ नमक रखा और नमक हमारा पसीज गया, उसी को बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ऐसे भी चीज़ होती हैं जो हमारे वातावरण या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद वह वाटर को मतलब पानी छोड़ने लगती हैं, उन्हें बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक वाले नेचर के जो भी होते हैं उन्हें हाइग्रोस्कोपिक नेचर बोला जाता है। अब अगर देखो नोट, इसमें कुछ नोट है ना। द एसे ऑफ सोडियम बेंजोएट इज बेस्ड ऑन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब देखो यह नॉन एक्वस टाइट्रेशन पे भी बेस्ड है, जैसा कि आप लोगों ने फिर जस्ट वाले लेक्चर में पढ़े हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, उसके लिंक पड़ी हुई है, वहाँ देख लीजिए आराम से नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होते हैं। अब अगर मैं अब आऊँ इसके एस्टिमेशन या ऐसे आप सोडियम बेंजोएट की, सबसे पहले देखो आपको क्या करना है। वेट 0.25 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट, 0.25 ग्राम क्या लेना है आपको, सोडियम बेंजोएट लेना है। उसके बाद डिजॉल्व 20 ml एनहाइड्रस ग्लेशियल एस्टिक एसिड, उसको 20 ml एनहाइड्रस ग्लेशियल एस्टिक एसिड में आपको डिजॉल्व कर देना, मतलब घोल देना है। उसके बाद नाउ वार्म एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड देन कूल आल्सो। अब इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप गर्म करेंगे, देन उसके बाद उसको ठंडा कर देंगे। ऐड क्रिस्टल वायलेट इंडिकेटर। अब इसमें इंडिकेटर का भी यूज करना है ना, क्योंकि नॉन एक्वस टाइट्रेशन बेस्ड है, तो मतलब ये टाइट्रेशन ही करना है। तो हम यहाँ इंडिकेटर का भी यूज करेंगे जो कि क्रिस्टल वायलेट इंडिकेटर है। उसके बाद टाइट्रेट विथ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड टिल कलर चेंज टू ग्रीन। अब जब हम उसमें 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड डाल के टाइट्रेट करेंगे, उसके बाद हमारा कलर चेंज हो जाएगा, तब हम लोग वहीं एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, अब अगर आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है तो आप क्या करेंगे, 0.01441 ग्राम ऑफ C6H5COONA लेंगे। ठीक है, मतलब सोडियम बेंजोएट इक्वल टू 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HClO4। ठीक है, मतलब पर क्लोरिक एसिड आप इतना लेंगे जब आपकी इसकी कैलकुलेशन करनी होती है। अब देखो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सोडियम बेंजोएट, इसे आप सोडियम बेंजोएट भी बोल सकते हैं, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ HClO4 इंटू एन
मतलब नॉर्मल ऑफ HClO4 इंटू 0.01441 अपॉन वेट ऑफ C6H5COONA इंटू 0.1। अब दोनों अपान में होगा, इंटू अब 100 कर दोगे, ठीक है। बहुत ही आसान ये है। उसके बाद ये वाला फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया, आपका परसेंटेज प्योरिटी निकल जाएगा। अब अगर आप इसका यूज देखेंगे तो सोडियम बेंजोएट का यूज कहाँ है, तो सबसे पहले आप प्रिजर्वेटिव में यूज होता है, उसके बाद एडिटिव में। प्रिजर्वेटिव मतलब होता है किसी भी दवा को मतलब एंटी मतलब उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो, तो हम उसमें प्रिजर्वेटिव जब ऐड कर देते हैं तो उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता या माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं होता, इसीलिए हम लोग प्रिजर्वेटिव का या एडिटिव का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स सोडियम बेंजोएट आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट में आप है इफेड्रिन HCl, ठीक है। इफेड्रिन HCl का भी आपको करना है एस्टिमेशन। अब देखो, इट इज यू टू डिटरमाइन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ इफेड्रिन HCl। अगर आप इफेड्रिन HCl कहीं प्रेजेंट है अननोन कंसंट्रेशन में, तो हम लोग जब इसका एस्टिमेशन करेंगे तो हमें पता हो जाएगा कि हमारा इफेड्रिन HCl कितना प्रेजेंट है। हियर वी यूज टाइट्रेंट परक्लोरिक एसिड। अब हम लोग जहाँ यहाँ टाइट्रेंट यूज करेंगे ना, उसमें परक्लोरिक एसिड रहेगा। टाइट्रेंट जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका था कि वो सबसे ऊपर रहता है टाइट्रेशन में, सबसे ऊपर ब्यूरेट में हमारा टाइट्रेंट ही रहता है। अब इंडिकेटर क्रिस्टल वायलेट का हम लोग यूज कर लेंगे, उसके बाद टाइट्रेशन स्टार्ट। अब देखो इसकी प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले प्रोसीजर समझ लो, देन उसके बाद टाइट्रेशन आप करो। 0.5 ग्राम आप एक्यूरेटली वे एफेड्रिन HCl। 0.5 ग्राम हमें एफेड्रिन HCl ले लेना है, उसको 25 ml ग्लेशियल एसिड में डिजॉल्व कर लेना है। अब देखो, नाउ एट 10 ml मर्क्यूरिक एसिटेट सोल्यूशन। अब उसी में हम लोग 10 ml मर्क्यूरिक एसिटेट सोल्यूशन भी ऐड कर देंगे। उसके बाद सबको आपस में मतलब अच्छे से मिक्स कर देंगे। नाउ टाइट्रेशन परफॉर्म विद 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड। अब हमारा जो टाइट्रेशन, हम लोग अपना टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड के साथ क्रिस्टल वायलेट इंडिकेटर का यूज करते हुए, ठीक है। अब देखो, लाइट ग्रीन कलर एक्ट एज एंड पॉइंट। जो हमारी लास्ट पॉइंट मिलती है ना, एंड पॉइंट जिसे आप बोलते हो, वहीं पे आपको लाइट ग्रीन कलर जब दिखने लगेगा तो आपका टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर इसकी हम कैलकुलेशन की बात करें तो इस ईच ml ऑफ पर क्लोरिक एसिड, 1 ml पर क्लोरिक एसिड इक्वल टू कितना होता है, 0.02017 ग्राम ऑफ इफेड्रिन HCl। अब देखो, अगर इसकी प्योरिटी हम निकालें, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ इफेड्रिन HCl इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ HCl इंटू नॉर्मल ऑफ HClO4 इंटू 0.02017 इंटू 100, ठीक है। अब देखो, अपान करो वेट ऑफ सैंपल, जो आपने सैंपल लिया मतलब इफेड्रिन HCl इंटू 0.1, तुरंत आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपका डाउट है तो आप तुरंत हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड।